हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के समांतर श्रेणी के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसका इसमें निकालना होता है ए का मान डी का मान। तो ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है 2 दे दिया है। और डी का मान कैसे निकलता है, तो पिछले वीडियो में बताए थे। डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटा देने से डी का मान निकल जाता है। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 - 7 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 7 है और a1 का मान कितना है, तो 2 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और n का मान कितना दिया है, तो n का मान हम लोग को 10 दे दिया है। कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। तो एसएन के फॉर्मूला पे अब रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन बराबर होता है n/2, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है, n-1 इंटू डी। तो चलिए अब रख देते हैं एसएन को, ऐसे नहीं रहने देंगे। n का मान कितना है, तो n का मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 10, तो 10 रख देंगे। और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या है, 2 है। और a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, तो 2। a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। n का मान कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे। -1 है तो 1 लिख देंगे। और डी का मान कितना निकाले, तो डी का मान क्वेश्चन में 5 आ गया। क्वेश्चन में कितना दिया था, तो 5 दिया था। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 गुणे 5 हो जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 को 5 ही रहने देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और प्लस क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 है। 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एसएन को ऐसे नहीं रहने देंगे। और 5 है तो 5 ही लिख देंगे। और 45 और 4 कितना होता है, तो 49 होता है। कितना होता है, तो 49 होता है। तो 49 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको क्या करेंगे, एसएन को ऐसे नहीं लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एसएन को एसएन ही लिख देंगे। और क्या करेंगे, 49 में 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 200, कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। 245 हो जाएगा। योगफल पूछ रहा था 10 पदों तक, तो हम लोग का योगफल कितना आ गया, तो 245 आ गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या करा है, -37 -33 -29 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान इसमें कितना दिया है, तो ए का मान इसमें -37 दिया है, तो -37 लिख देंगे। और डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान निकलता है a2 - 7 से। कैसे निकलता है, a2 - 7 से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान -37 है। तो a2 का मान कितना है, -33 है, तो -33 लिखेंगे। आप लोग को ठीक से लिखना है a2 और a1 का मान। तो a2 का मान कितना है, तो a2 का मान -33 है, तो -33 लिख देंगे। और a1 का मान कितना है, तो -37 है, तो -37 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको, तो d को d लिख देंगे और -33 को 33 लिख देंगे। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +37 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो d बराबर कितना आ गया, तो d बराबर हम लोग को आ गया +4 आ गया। कितना आ गया, +4 आ गया। अब क्या करेंगे, n का मान कितना दिया है, तो d का मान यहाँ पे लिख लेते हैं, +4 आया। और n का मान कितना दिया है, तो n का मान हम लोग को 12 पदों तक दिया है। कितना दिया है, 12 पदों तक दिया है। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो एसएन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो चलिए अब रख देते हैं फॉर्मूला पे। तो एसएन को एसएन ही रहने देंगे। बराबर है तो बराबर लिख देंगे। एन का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 लिख देंगे। बट्टे 2 है तो 2 लिख देंगे। और 2 है तो 2 लिख देंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान हम लोग को -37 है, तो 37 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। एन का मान कितना है, 12 है, और -1 है तो 1 लिख देंगे। डी का मान कितना है, 4 आया, तो 4 लिख देंगे। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एसएन को एसएन ही लिख देंगे। और ये 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 दूना
कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हाथ में लगा 1 और 3 दूना 6 1 7 यानी -74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -74 को लिख देंगे और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 12 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 को 11 लिख देंगे और गुणे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो एसएन को एसएन ही लिख देंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे और -74 है तो 74 लिख देंगे और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा तो 44 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 है तो 6 लिख देंगे और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा और -30 में 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो एसएन बराबर कितना हो जाएगा, -30 में 6 से गुणा करेंगे तो 76 18 यानी 180 हो जाएगा। माइनस में कितना आया, 180 आ गया। जो एसएन का मान 12 तक पदों तक पूछ रहा था उसका मान कितना आ गया, तो 180 आ गया, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप लोग को इसी तरह बनाना है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा और फॉर्मूला हर हाल में आप लोग को याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों का ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, योगफलों को ज्ञात करना है। तो ये इसमें क्या दिया है, इसमें भी ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है। तो उसी तरह हम लोग को एसएन के फॉर्मूला पर बैठा कर निकालना है। तो ए का मान इसमें कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग को क्वेश्चन में ही दे दिया है 7 और डी का मान कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं, a2 - 7 से निकलता है। किससे निकलता है, a2 - 7 से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 10 दूना 20 और 21 बट्टा कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21/2 - 7/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/1। तो डी का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो डी का मान हम लोग को निकल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 और 21 को 21 ही हो जाएगा और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/2। अब क्या निकालना है, अब इसमें क्या दिया है, तो एन का मान हम लोग को दे दिया है। एन का मान कितना दिया है, तो 84 दिया है। अब 84 दिया है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एन का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एन का फॉर्मूला आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस होता है n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है, n-1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है, तो एन का मान 84 है तो 84 रख देंगे, बराबर है तो बराबर, ए का मान कितना है 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना है, तो एन का मान हम लोग को निकालना है तो वैसे ही रहने देंगे। क्या करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। डी का मान कितना है, तो डी का मान 7/2 है तो 7/2 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 84 है तो 84 लिख देंगे और देख रहे हैं प्लस 7 में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देंगे बराबर। अब क्या है, n-1 इंटू 7/2 है तो 7/2 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77 को 77 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, और देख रहे हैं 2 इधर गुणा में भाग में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और देख रहे हैं 7 उधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे, n-1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, n-1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो ये 7 से कितना बार में कट जाएगा, तो 11 बार में कट जाएगा। तो और 11 दूना कितना हो जाएगा, तो 11 दूना हम लोग को हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 देख रहे हैं -1 इधर है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर n। तो n का मान कितना आ गया, तो 22 और 1 कितना आ गया, तो 23 आ गया। n का मान हम लोग को कितना आ गया, तो n का मान हम लोग को 23 आ गया। अब क्या करना है, एसएन का मान निकालना है। तो चलिए एसएन का मान भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, फिर मिटाकर दूसरा बी नंबर क्वेश्चन बना लेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन बराबर होता है n/2 होता है। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है, n-1 इंटू डी। तो एसएन को एसएन ही रहने देंगे। n का मान कितना है, तो n का मान हम लोग को 23 आया तो 23 लिख देंगे। और 2 है तो 2 लिख देंगे 2। और a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग को 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। और n का मान कितना आया था, तो 23 आया था क्वेश्चन में, -1 है तो 1 लिख देंगे। d का मान कितना आया था, तो d का मान हम लोग को आया था 7/2 आया था। कितना आया था, 7/2 आया था तो 7/2 लिख देंगे। एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 23/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये 23 को 23 ही लिख देंगे और माइनस क्या हो जाएगा, -1 को 1 ही लिख देंगे। और क्या करेंगे, 7/2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/2 को 7/2 लिख देंगे। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एसएन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23/2
और इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, बट्टे में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टे में 1 हो जाएगा। और क्या है, अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। एसएन बरा एसएन को एसएन ही लिख देंगे, और 14 है, कितना है, 23/2 है तो 23/2 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 14 है तो 14 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 23 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 गुणे कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, तो 7/2 लिख देंगे, और ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो 11 लिख देंगे। तो एसएन बराबर कितना हो जाएगा, तो एसएन बराबर 23/2 हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा, और 14 को 14 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 11 7 कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 77 को 77 लिख देंगे। तो एसएन बराबर कितना आ जाएगा, तो 23 को 23 लिखेंगे, और 2 है तो 2 लिखेंगे, और ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग को आ जाएगा 91 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, तो 91 लिख देंगे। तो एसएन बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा, तो एसएन बराबर ये लोग कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2000 कितना आ जाएगा, 2093 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 93/2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो एसएन को एसएन ही लिख देंगे, और इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1046 बट 1/2, एक कितना लिखेंगे, 1046.1/2 लिखेंगे, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप लोग को इसी तरह बनाना है। अगला बोल रहा है ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 50 दिया है। तो इसमें क्या करना है, एन और एसएन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन और एसएन का मान निकालना है। तो चलिए हम निकाल देते हैं एन और एसएन का मान। तो एन ए का मान दे दिया है क्वेश्चन में, तो ए का मान यहाँ पे कितना दे दिया है, तो 5 दे दिया है, तो 5 लिख देंगे। डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे। और एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान 50 दिया है, तो 50 लिख देंगे। तो क्या निकालना है, एन का मान निकालना है, और किसका निकालना है, एसएन का मान निकालना है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, दोनों का मान। तो एन पहले निकाल लेते हैं। तो एन का फार्मूला क्या होता है, तो एन बराबर होता है हम लोग को ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो एन का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 50 दिया है, तो 50 लिख देंगे। और बराबर है तो बराबर ए का मान कितना है, 5 है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे n-1। तो एन का मान कितना है, तो एन का मान हम लोग को निकालना है, तो वैसे छोड़ देंगे। डी का मान कितना है, तो डी का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 50 है तो 50 लिख देंगे, और इधर 5 प्लस में बराबर के इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 होगा, कितना हो जाएगा, 50 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50 ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 50, और इधर 5 गुणा में है, 5 प्लस में बराबर की इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और n-1 इंटू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, 50 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और देख रहे हैं 3 उधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 15 कितना होता है, तो 45 होता है, तो 15 लिख देंगे। और देख रहे हैं माइनस उधर है, बराबर की इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, तो एन का मान हम लोग को आ जाएगा कितना, तो 16 आ जाएगा। एन का मान कितना आया, तो एन का मान हम लोग को 16 आ गया। अब क्या करेंगे, एसएन का मान निकालेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो चलिए इस पे बैठा देते हैं। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो एन का मान कितना दिए निकाले हम लोग, तो 16 निकाले, और बट्टे 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। एन का मान कितना है, तो एन का मान 16 है, और -1 है तो 1 लिख देंगे। और डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग को 3 है तो 3 लिख देंगे। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 8 दूना कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो 8 यहाँ पे बच जाएगा। और 5 दूना कितना होता है, 10 होता है, तो 10 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और गुणे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8
और यहाँ पे हो जाएगा 10 और प्लस 15 तो ये कितना होता है, तो 45 होता है। कितना होता है, 45 को 45 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एसएन को एसएन ही लिख देंगे और 8 यहाँ पे लिख देंगे और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 और 10 कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, तो 55 लिख देंगे। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुणा करेंगे लो तो ये कितना आ जाएगा, तो 8 25 40 की शून्य हाथ में लगा 4 और 8 25 40 और 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44, यानी 440 हम लोग का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एन का मान कितना निकला था, तो एन का मान हम लोग को निकला था 16 और एस एन का मान कितना निकल गया, तो 440 निकल गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा लो, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7352125070 वो बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो 2025 में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ मिलने वाले हैं हर एक विषय का, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। लेकिन कोई भी यूट्यूबर आप लोग को फ्री में पीडीएफ नहीं देने वाले, लेकिन हम 2025 में केवल क्या करेंगे, बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ देने वाले।